दे पंख मेरे कहता है परिंदा, अभी और उड़ान बाकी है। जमीन नहीं है मंजिल मेरी, अभी पूरा आसमान बाकी है। ਤੇ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਵਿਮਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਇਹਦੇ ਲਈ ਕਿੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? मैंने पापा को ही देख के ही किया था, बचपन से देख के। तो पापा स्विमिंग कर रहे थे तब मैंने भी स्टार्ट कर दिया, क्योंकि उन्होंने पता था कि मैं स्विमिंग कर, मेरे को पानी पसंद है। अच्छा। प्रार्थना के फादर ने बहुत आउटपुट करे हैं सारी चीज़ों पे। विदाउट द सपोर्ट ऑफ एवरीवन इट कांट बी पॉसिबल। सो एक क्योंकि हम कहते हैं कि हम स्पोर्ट्स के साथ साथ हमें इनके बिहेवियर पे भी काम करना पड़ता है, इनकी हाइजीन पे भी काम करना पड़ता है। सो एक ये पड़ाव है, जैसे स्टेप्स हैं वो बारी बारी से, जैसे पहला पड़ाव पेरेंट्स ने कंप्लीट करा। कि मैं तो जैसे क्लब्स में जाता था, स्विमिंग मतलब कि एज ए हॉबी परस्यू कर रहा था। इसने मेरे को देख के जंप किया पहली बार, तो उसके मतलब कि 15-20 डेज़ के अंदर ये स्विम कर रही थी। मतलब कि तब ये 1.5 साल की थी। मैंने कभी भी मतलब इसको एज ए प्रोफेशन मतलब कि या मतलब कि उसको नहीं लिया। मैं तो इसको इजी जोन में रख रहा था कि चल जैसे तू जा रही है वैसे चलती है। बट इसकी मदर इसको शेप करती रही। खोल दे पंख मेरे कहता है परिंदा, अभी और उड़ान बाकी है। ज़मीन नहीं है मंजिल मेरी, अभी पूरा आसमान बाकी है। ਤਾਂ ਇਹ ਪੰਕਤੀਆਂ ਜੜੀਆਂ ਢੁੱਕਦੀਆਂ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਧੀ ਦੇ, ਜਿਸ ਨੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਲੰਮੀ ਉਡਾਰੀ ਮਾਰੀ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਨਾ ਸਿਰਫ ਨਾਮ ਰੋਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਬਲਕਿ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਰੋਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾਇਆ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਭਾਟੀਆ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਓਲੰਪਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਮਾਣ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਮੁਬਾਰਕਾਂ। थैंक यू। ਤੇ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਵਿਮਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਇਹਦੇ ਲਈ ਕਿੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? मैंने पापा को ही देख के ही किया था, बचपन से देख के। तो पापा स्विमिंग कर रहे थे तब मैंने भी स्टार्ट कर दिया, क्योंकि उन्होंने पता था कि मैं स्विमिंग कर, मेरे को पानी पसंद है। अच्छा, तो मतलब बचपन से शुरू हो गया एंड नाउ यू, जब ये ट्रॉफी हाथ में आई तब प्रार्थना की क्या फीलिंग्स थी? क्योंकि मैंने वहाँ पे जाके अवार्ड इसलिए लिया है क्योंकि वहाँ पे जाके हम टाइमर नोट कर रहे थे कहाँ से 25 मीटर और 50 मीटर से 2 लैप्स लगाए थे। तो तब जाके मेरे को मेडल्स मिले हैं। अच्छा, कितने पार्टिसिपेंट थे वहाँ पे प्रार्थना? वहाँ पे 20 प्रार्थना की डिवीज़न में जो थे वो 7-8 पार्टिसिपेंट्स थे। ऑल ओवर 185 कंट्री ने पार्टिसिपेट किया था, जिसमें से भारत 3rd रैंक पे रहा है। मैम, आप कोच हो प्रार्थना के। अच्छा, आपका काफ़ी टाइम से फिर कोचिंग कर रहे होगे, तो प्रार्थना कितनी गुड है? वो जो यहीं बैठे हैं उसके पेरेंट्स हैं, जो हम हमेशा कहते हैं कि हमारे भी पहले गुरु जो है वो पेरेंट्स ही हैं। सो जो प्रार्थना मेरे को 2 साल पहले मिली थी और वो मेरे पास फर्निश्ड होके आई थी, मैं कह सकती हूँ, क्योंकि प्रार्थना के पेरेंट ने, प्रार्थना के फादर ने बहुत आउटपुट करे हैं सारी चीज़ों पे। उसके बाद राकेश सर है हमारे, जो प्रार्थना को स्विमिंग आते थे, फिर हम लोगों ने इसकी कंडीशनिंग करी है। तो ये एक कंबाइन एफर्ट है जो आज प्रार्थना का मेडल आया है, क्योंकि विदाउट द सपोर्ट ऑफ एवरीवन इट कांट बी पॉसिबल। सो एक क्योंकि हम कहते हैं कि हम स्पोर्ट्स के साथ साथ हमें इनके बिहेवियर पे भी काम करना पड़ता है, इनकी हाइजीन पे भी काम करना पड़ता है। सो एक ये पड़ाव है, जैसे स्टेप्स हैं वो बारी बारी से, जैसे पहला पड़ाव पेरेंट्स ने कंप्लीट करा, फिर राकेश सर ने, फिर हम लोग, फिर हमारे जो एरिया डायरेक्टर मैम है उन्होंने, क्योंकि अगर वही सपोर्ट ना करते तो शायद हम रह जाते, हम ना जाते। और विद अटमोस्ट बेस्ट फैसिलिटी स्पेशल ओलंपिक भारत ने प्रोवाइड करी है। इवन वी ट्रैवल्ड ऑन फ्लाइट्स ऑल्सो, वी ट्रैवल ऑन राजधानी ऑल्सो, और इनकी ट्रेनिंग जो वहाँ पे मॉर्निंग इवनिंग के सेशंस होते थे, तो हर एक चीज़ को देख के जो है वो काफ़ी बच्चों को, मतलब एथलीट्स को देख के वो चीज़ें सेशंस लगते थे। और आज जो जहाँ तक हम पहुँचे वो विद द सपोर्ट ऑफ पेरेंट्स। इवन मैं अपने पेरेंट्स का भी यहाँ पे मेंशन करना चाहूँगी कि जो मैं भी आज यहाँ पे पहुँची हूँ वो मेरे पेरेंट्स की वजह से। तो जो पहले गुरु है वो हम कहते हैं पेरेंट्स हैं, तो बिल्कुल। जैसे मैम ने बात की कि है ना, फर्स्ट गुरु आपको, और स्पोर्ट्स की अगर बात करें तो सिर्फ प्रैक्टिस मैटर्स नहीं करती, खास करके स्पोर्ट्स में आपको एक आपके पास पेशेंस लेवल होना चाहिए, क्योंकि स्पेशली स्विमिंग के लिए पेशेंस लेवल होना काफ़ी। और आप तो अपनी बेटी के पहले आप गुरु रहे हैं, आपको देखकर उसने तैरना सीखा है। नहीं, मैं गुरु तो नहीं, मैं अपने आप को कहता हूँ, मैंने तो मतलब कि क्योंकि इसने मैं स्विमिंग करता था कि जस्ट एज ए हॉबी, तो इसने तो मेरे को ज्वाइन किया, क्योंकि ये मेरे को कॉपी करती है हर चीज़ में, जो मैंने करना है वो इसने करना है। तो मे बी मेरे डॉटर्स का वो एक फ़ादर के साथ रिलेशन रहता ही है। अगर मैं कहूँ कि मेरी वाइफ का नहीं है अपने फादर से, वो भी बल्कि बिल्कुल वही रहता है, आपके फुटस्टेप्स पे ही चलते हैं। तो इसने मेरे को देख के कि मैं तो जैसे क्लब्स में जाता था,
स्विमिंग मतलब कि एज ए हॉबी परस्यू कर रहा था। इसने मेरे को देख के जंप किया पहली बार, तो उसके मतलब कि 15-20 डेज़ के अंदर ये स्विम कर रही थी। मतलब कि तब ये 1.5 साल की थी। तो तब से मतलब कि अब तक मतलब कि मैंने कभी भी मतलब इसको एज ए प्रोफेशन मतलब कि या मतलब कि उसको नहीं लिया। मैं तो इसको इजी जोन में रख रहा था कि चल जैसे तू जा रही है वैसे चलती है। बट इसकी मदर इसको शेप करती रही कि मतलब कि ऐसे इसको ऐसे कर लो वैसे कर लो। फिर आस्ते आस्ते इसने राकेश सर ने इन टच आए, उन्होंने इसको रास्ता दिखाया। फिर मैं कड़ियाँ जोड़ती रही, फिर मैम मिल गए, फिर आगे मेरे एरिया डायरेक्टर मैम मिल गए। तो मतलब कि मेरे को तो यही था कि ये मतलब कि आराम आराम से मतलब कि इसकी ज़िंदगी चलती रहे। तो फिर मेरे को था कि स्पोर्ट्स में नहीं भेजना है कि वहाँ बहुत धक्के हैं। बट ये मेरा क्वेश्चन आने ही वाला था आपको कि मोस्टली पेरेंट्स को ये होता है कि नो डाउट अभी लड़कियों ने स्पोर्ट्स में तो बहुत लड़कियों ने लड़कों को पीछे छोड़ दिया हिम्मत से, पर फिर भी पेरेंट्स का एक कंसर्न रहता है बेटी के लिए कि बहुत टफ होता है क्योंकि स्पोर्ट्स में है ना, तो बेटी को स्पोर्ट्स के अलावा कहीं और भेज देते हैं। स्पेशली कहते हैं डॉक्टर बन जाओ, टीचर बन जाओ, दैट इज़ वेरी इजी जॉब फॉर यू, है ना। मैं तो इसको कहता था कि तू और कुछ ना करना, कि तेरे लिए मैं तो बैठा ही हूँ, क्योंकि सिंगल चाइल्ड है तो तेरे को कुछ नहीं करने की ज़रूरत। इसके मदर लगे रहते थे नहीं क्यों नहीं करना, ये सब कुछ करेगी। तो ये कुकिंग भी कर लेती है आज की डेट में, ये मेरी साइकिलिंग भी कर लेती है। साइकिलिंग में भी इसने 4 मतलब कि सिल्वर मेडल जीते, वो नेशनल्स में जीते। पर इंटरनेशनल तो मैं सोच भी नहीं सकता था कि ये इंटरनेशनल तक पहुंच भी सकती है। उसमें मतलब कि नीलू मैडम का बहुत सपोर्ट है, मैम का बहुत सपोर्ट है, मेरी वाइफ का तो मतलब कि बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट है कि मतलब कि घर में इसने जो मतलब कि किया, राकेश सर ने रास्ता दिखाया कि राकेश सर ना मतलब कि अगर कोई मतलब कि आप ये स्पोर्ट्स का मतलब कि मतलब कि इंसान कोई सोच ही नहीं सकता कि आप उनको कहोगे घर में आके मेरे बच्चे को देख लो कि ये क्या कर सकती है स्पोर्ट्स में। वो घर भी आए, उन्होंने साइकिलिंग भी कराई, रास्ता वो दिखाते गए, ये करती गई। वो इसकी किस्मत थी। लड़कियां वैसे भी अपनी किस्मत खुद ही लेके आती हैं, और लड़कियों के बैक सपोर्ट में पेरेंट्स का हाथ बहुत बड़ा हाथ होता है। पेरेंट्स छोड़ेंगे तो वो ये उड़ेंगी, वो पतंग होती है, मतलब कि आप डोर मतलब कि खींचोगे तो ये खींचेंगी, ढील छोड़ोगे तो ये उड़ेंगी। तो ये वही इसने किया। ना अभी तो बहुत उड़ना है। अच्छा मैम, जैसे सर बोल रहे थे मदर्स ज़्यादा प्रोटेक्टिव होती है लड़कियों के लिए। सर से बात करें प्लीज। नहीं ऑफ कोर्स आई विल कम टू पहले गुरु सर, पहले अभी मैम ने बोल दिया तो आई शुड कम, है ना। सर जब मैम ने आपके साथ कांटेक्ट किया तब प्रार्थना का क्या लेवल था स्विमिंग में? मैम जैसे सर ने बताया कि स्विमिंग ऑलरेडी करती थी, तो वो कहते हैं कि डायमंड हमेशा बना ही होता है, जौहरी जो होता है उसको सिर्फ तराशता है। तो वो तराशने का काम मैंने वो किया है। तो ये स्विमिंग बड़ी अच्छी करती थी, तो इसको फिर जो टेक्निकल जो थी प्रॉब्लम्स वो हमने निकाली हैं। टेक्निकल प्रॉब्लम दूर करके फिर इसको आगे कंपटीशन में पार्टिसिपेट कराया। बाकी जितना भी यहाँ तक ये पहुँचने का ये टीम एफर्ट है, अकेला कोई कुछ नहीं कर सकता, चाहे मैं हूँ, चाहे पेरेंट हैं, चाहे शीतल है। तो ये हमारा कलेक्टिव एफर्ट रहा है और हमने पूरी कोशिश करी है कि इसको अपना हाईएस्ट मिल सके। तो मेरे को बहुत खुशी है कि आज ये अपने हाईएस्ट लेवल पे है। अच्छा मैम, सर बोल रहे हैं वाकई टीम एफर्ट्स तो होता है, बट सबसे इम्पोर्टेंट एक बच्चे के लिए सबसे पहले मोरल सपोर्ट जो होती है वो पेरेंट्स की होती है, क्योंकि बच्चों को कहीं ना कहीं माइंड होता है कि अगर पेरेंट्स हैप्पी नहीं हुए, अगर वो उन्होंने मना कर दिया तो क्या होगा। तो ये सबसे बड़ा उलझन बनी रहती है ना, माइंड में क्वेश्चन रहता है। देखिए मेरे बच्चे को लेके, क्योंकि सिंगल चाइल्ड है हमारा और स्पेशल भी है, तो स्पेशल होने की वजह से मुझे भी स्पेशल माँ बनना पड़ा। मुझे माँ कम थी, मैं गुरु ज़्यादा बनी। मेरे को लगा चॉकलेट खिलाना, आइसक्रीम खिलाना तो कोई भी माँ कर लेगी, ये तो मैं किसी भी एज ग्रुप में कर लूँगी। पर अभी इसको शार्पन करना ज़रूरी है, अभी इसको कहीं ना कहीं हाथ पकड़ के इसको कॉन्फिडेंस इसमें देना ज़्यादा ज़रूरी है। और इसको डेली रूटीन की जो लाइफ है उसमें उसमें नॉर्मल की तरह थोड़ा बिहेव करे बच्चा, सबके साथ उठे बैठे सोसाइटी में, वो मेरे लिए ज़्यादा ज़रूरी एक चैलेंज था, जिसके लिए मैंने पीजीआई की बहुत थेरेपीज़ इसको करवाई, जिसने मुझे बहुत हेल्प किया। एंड अच्छे अच्छे टीचर्स मिलते गए, उन्होंने मुझे बहुत हेल्प किया। सो हियर वी आर। That's why she is special. She made you proud, right? Makes India proud. हम तो बहुत छोटे रह गए, माँ बाप तो भाई कोने में बस कोई पकड़ के ले आता है, नहीं आप खड़े हो तो हम आ जाते हैं। ये तो हमारा बच्चा जिस उड़ान पे चला गया हम तो सोच भी नहीं सकते। मैं बच्चे को हमेशा कहती थी, बेटा सबकी मम्मियों को बच्चे मेडल देते हैं, तू मेरे लिए एक भी मेडल कभी नहीं लेके आई। शुरू से मतलब माँ की आदत होती है ना हमेशा ग्रजेस के साथ, तूने कभी नहीं कुछ लेके दिया। जब ये पहली बार साइकिलिंग में रेस जीती थी
तो ये 2 मेडल जीते इसने, सिल्वर मेडल तब भी। एक मेडल इसने मुझे पहनाया, दूसरे पापा को। फिर मेरे को कहती अब शांति मिल गई, अब मेडल ले आई, अब ना कहना। एंड उसके बाद तो मेडल्स की छड़ी लगा दी इसने। तो उसके बाद तो मुझे यकीन नहीं आया कि भाई बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स लगी, बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स। अच्छा मैम, एक चीज़ और मैं नोट कर रही हूँ, आई मस्ट आस्क, अक्सर हम देखते हैं अपने गले में हम अपने नाम का लॉकेट डाल के रखते हैं, आपने अपनी बेटी के नाम का लॉकेट डाल के ये बेसिकली इसी का है। इसकी नानी ने इसको दिया था, तो मैंने इसे उधारा मांगा हुआ है 18 साल के लिए। जैसे ही 18 साल की हो जाएगी ये ले लेगी। प्रार्थना लेना है ना वापस, पक्का है ना? मेरा चले मम्मी बाद में मुकर जाए कि नहीं भाई मुझे अभी अच्छा लगने लगा है, नहीं देना है। नहीं देंगे, पर जब मैं 18 ईयर्स की होंगी तब मैं ले सकती हूँ। आगे नेक्स्ट क्या प्रार्थना, क्या सोच रखा है नेक्स्ट? अब नेक्स्ट हमें गोल्ड मेडल सोचा है मैंने, लेके आना है पक्का, ले आएंगे। अभी मेरे लिए ले आना, मम्मी पापा को तो बहुत दे दिए, ठीक है? लेके आयो मेडल। नानू के लिए लेके आई थी मैं। अरे वाह नाइस। मतलब अभी हो गए फैमिली में सभी की विश पूरी हो गई, कोई रह गया? हो गई सभी की विश, अभी अपने लिए जितना है। यकीन ही नहीं आ रहा अभी तक तो। इसके नानू जब मिले, जब इसको लेके आए, वो काफ़ी बेड रिडन है, वो ज़्यादा मूव नहीं कर सकते। और जब इसको मिले तो जप्फी डाल के 15 मिनट वो रोते रहे, बस कोई मुबारकबाद नहीं, कोई कुछ नहीं, बस रो ही जा रहे थे। सो ये एक हैप्पीनेस का अनदर लेवल जो हमने फील किया नाना और दोती में। सही बहुत है, बहुत ज़्यादा अटैचमेंट वो होती है ना। ये तो नाने की लाडली है बहुत ज़्यादा। मैं भी पीछे हूँ, मुझे भी डांट पड़ती है इसकी वजह से। हाँ, पेरेंट्स में तो ऑफ कोर्स पापा की लाडली हो, मम्मा पापा की परी है। पापा की That's very nice. सर नेक्स्ट आपको लाइक ऑफ कोर्स आपने मैम आपने ऑब्जर्व किया है ना प्रार्थना को, आप लोग कोच कर रहे हो, तो आगे का क्या आप लोगों ने क्या कुछ सोच रखा है? मैम अभी तो मेन हम एक टारगेट लेके चलते हैं कि अभी वर्ल्ड गेम जो है वो हमारे लिए फर्स्ट है, तो अब वर्ल्ड गेम के बाद नेक्स्ट हम देखते हैं कि इसके लिए हम क्या अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर सकते हैं, तो उसी हिसाब से अब नेक्स्ट आगे स्टेप लिया जाएगा। ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੇਹਿੰਮਤੇ ਨੇ ਜੋ ਬਹਿ ਕੇ ਸ਼ਿਕਵਾ ਕਰਨ ਮੁਕੱਦਰਾਂ ਦਾ, ਉੱਗਣ ਵਾਲੇ ਉੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਪਾੜ ਕੇ ਸੀਨਾ ਪੱਥਰਾਂ ਦਾ। ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੇ ਵੀ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਮੰਮੀ ਨੇ ਇੱਕ ਮੈਡਲ ਮੰਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੇ ਮੈਡਲਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਝੜੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਜਜ਼ਬਾ ਸਾਡੇ ਸਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਉਸ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨੀਏ, ਸਾਡੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ, ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬੇਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਡਾਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਸੰਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਲੂ ਮਰੋਕ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ।